आज इस वीडियो में हम लोग एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड के आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे और कवरेज ईयर होगा 2008 से लेकर टिल डेट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये 2018 के क्वेश्चंस हैं, ये सारे ओल्ड क्वेश्चंस हैं, इन सबको नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। देखो इस पे बोलने के लिए तो 10 पेजेस लिखवा दें, ठीक है, लेकिन ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 5 लाइन में, और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है। कैसे हम डिसाइड करते हैं क्या है? तो पहला चीज़, एक चीज़ तो ध्यान रखना है, जहाँ डिसाइड ना कर पाएँ वहाँ पे टेम्परेचर फैक्टर है। एलिमिनेशन ये हाई टेम्परेचर फेवर्ड होता है, हाई टेम्परेचर पे, और सब्स्टिट्यूशन लो टेम्परेचर पे। मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ डिटेल थ्योरी में, क्यों, ठीक है ना, सिर्फ आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ। अब कैसे डिसाइड करते हैं फर्दर? दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए, बेस या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग, STONG स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस ऑब्लिक न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है? तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है जो भी स्पीशीज नेगेटिव चार्ज होल्ड कर ले, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है ना। कोई कह सकता है ये गलत है और इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, यस इनकम्प्लीट है, लेकिन ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। नेगेटिव होल्डिंग स्पीशीज, और इसका मतलब है जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीशीज विथ लोन पेयर होना चाहिए, विथ लोन पेयर ये होंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे, ठीक है ना। RO नेगेटिव, OH नेगेटिव, दे आर सपोज टू वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, SH नेगेटिव, आप कहोगे सर ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या बेस? मैं कहूँगा ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें अगर आप इसके एग्जाम्पल लोगे तो वाटर लोन पेयर, न्यूट्रल है, लोन पेयर के साथ अटैक करना है, अमोनिया ETC। अमोनिया का भाई इधर लगाना है तो एक H+ हटा के नेगेटिव दे दो, ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इसके बाद जो अल्काइल हैलाइड है RX, ये हो सकता है 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX, 1 डिग्री RX एंड CH3X। इसके लिए क्या रूल है कि कैसे हम क्या डिसाइड करेंगे? तो देखो रूल सिंपल सा है, इन दोनों में ऑलवेज होना है SN2। अगर अल्काइल हैलाइड है SN2। अब अगर SN2 होना है तो SN2 के लिए फिर आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। यानी अब उस केस में अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है और आप एक न्यूट्रल लेकर बैठे हो तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो पहला चीज, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या CH3X है तो इतना तय है SN2 होगा, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होगा इस टाइप से, जिसके ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज दिख रहा हो। 3 डिग्री होगा तो इसमें SN2 नहीं होगा, इसमें इन तीनों में से कोई भी एक पॉसिबल होगा, चाहे तो एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म से हो जाए या E1 मैकेनिज्म से हो जाए या SN1 से हो जाए। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई 3 डिग्री इन तीनों में से कौन होगा? तो E2 होने के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए या बेस। यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल और बेस में कोई अंतर नहीं रहता है हमारे लिए, नेगेटिव का मतलब वही है, बाकी आर्गुमेंट करोगे तो अंतर तो है। इसके लिए क्या होना चाहिए? वीक न्यूक्लियोफाइल ऑब्लिक बेस, ये NU लिखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस। और इसके लिए भी वीक न्यूक्लियोफाइल ऑब्लिक बेस। अब आप कहोगे सर ये दोनों के लिए ही तो वीक वीक चाहिए, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो फिर उसमें आता है टेम्परेचर फैक्टर, जो मैंने यहाँ पे बताया, ऐसे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो साथ में यहाँ पे क्या होगा? हीटिंग होगा, और यहाँ पे हीटिंग नहीं होगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ETC होगा, लो टेम्परेचर। इतने से हम डिसाइड कर लेंगे कि 3 डिग्री के केस में क्या है। पहले 3 डिग्री दिख गया, दिमाग में आना चाहिए तीनों होगा। उसके बाद देखो बेस पे, अच्छा ये नेगेटिव होल्ड कर रहा है, तब तो E2 कराना है आपको। फिर आपको दिख जाए अच्छा ये नेगेटिव होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब E1 या SN1 में से कोई एक होगा। उसके बाद देखो कहीं कोई ट्राइंगल तो नहीं बना हीटिंग का साइन, अगर हीटिंग का साइन बन गया तो E1 करा देना है। अब आते हैं 2 डिग्री, ओवरलैपिंग ना हो इसके लिए मैं बताता हूँ। रेड कलर ले लिया मैंने, पेन को के कलर को चेंज कर दिया। देखो भाई इसमें क्या है, इसमें चारों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सारा चीज़ बेस, सॉल्वेंट, ये सब डिसाइड करता है। तो इसमें क्या होगा? ऑल विल प्रोसीड, सारे ही प्रोसीड कर सकते हैं। इट मे प्रोसीड विद द E1,
इट मे प्रोसीड विद द E2, इट मे प्रोसीड विद द SN1, इट मे प्रोसीड विद द SN2। इसके लिए वीक होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस। इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस। इसके लिए अगेन वीक न्यूक्लियोफाइल या बेस। इसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बेस। फिर आप कहोगे अब दोनों वीक वाले में हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं वही कहूँगा फिर तो आपको टेम्परेचर देखना पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हीटिंग का साइन होगा। और साथ में सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पोलर प्रोटिक प्रोटिक यहाँ पे इस केस में भी हीटिंग होगा क्योंकि एलिमिनेशन है, सपोर्टेड बाय हीटिंग। और सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। ये सारे टर्म्स मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब जहाँ भी आपने थ्योरी की होगी वहाँ बताया गया होगा। ये इसमें आते हैं, ये लो टेम्परेचर होगा, कोई हीटिंग का साइन नहीं होगा। पोलर प्रोटिक, पहले तो आधा काम आपका बेस या न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज का प्रेजेंस एब्सेंस ही बता देगा। और इसमें पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक प्रोटिक। इसके अलावा थंब रूल और क्या याद रखना, एक्वस KOH ये सब्स्टिट्यूशन शो करता है, SN1 या SN2 शो करेगा डिपेंडिंग ऑन द एल्काइल हैलाइड, एक्वस KOH हो। और जब आप एल्कोहलिक KOH लोगे तो ये एलिमिनेशन शो करेगा, E2 उसमें भी एक्सक्लूसिव E2। क्योंकि जो पहला, इससे एक और कॉन्सेप्ट हम डेराइव कर सकते हैं जो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑन डिक्रीजिंग पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एलिमिनेशन, एलिमिनेशन डोमिनेट्स, डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। अब आप कहोगे सर पोलैरिटी कैसे कम हो रही है, तो मैं पानी का केस तुम्हें दिखाऊं अगर, तो पानी में दो दो H बॉन्ड बनेंगे, ये यहाँ से भी बनाएगा, और एल्कोहल में सिर्फ एक H बॉन्ड बनेगा, सिर्फ यहाँ से बनेगा। तो इसीलिए यहाँ दो दो H बॉन्ड बनाने के कारण ये ज़्यादा पोलर है। तो इतना कॉन्सेप्ट है, इतने कॉन्सेप्ट को कैच करके अब इस क्वेश्चन पे हमें अटैक करना है। तो लेट अस स्टार्ट। अब मैं इस क्वेश्चन पे अटैक करने जा रहा हूँ, कैसे मैं इस क्वेश्चन को करूँगा। पहला आते हैं, इस P वाले को देखता हूँ। तो पहले मैं अल्काइल हैलाइड को देखूंगा, तो मुझे दिख गया अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री, चेक कर लो, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जिस पे Br लगा हुआ है। उसके बाद मैं बेस पे नजर डालूंगा, बेस या न्यूक्लियोफाइल पे, तो मुझे दिख गया इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज इस पे प्रेजेंट है। देखो ये ऑलवेज आयनिक बॉन्ड होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल के साथ कोई भी हो तो ऐसा नहीं कोवेलेंट बॉन्ड मान लेना, भाई मेटल है आयनिक बॉन्ड होगा, तो डायरेक्ट माइनस है, तो ये स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो तुरंत मैं देखूंगा भाई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में स्ट्रांग बेस में क्या होगा, तो आपको दिख जाएगा स्ट्रांग बेस में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में स्ट्रांग बेस में E2 होगा, यानी इस केस में एलिमिनेशन कराना है, E2 एलिमिनेशन। लेट अस डू दिस, मैं ये कर देता हूँ, ये है एक्चुअल में CH3, ये CH3 है, CH3 है। तो स्टार्ट करते हैं। एक CH3 के H को मैंने अलग कर लिया, एलिमिनेशन में बीटा पार्टिसिपेट करता है, पता है ना, Br जिस पे लगा हुआ है ये है अल्फा कार्बन, और इसके बगल का है बीटा, कोई भी एक बीटा ले लो, देखो तीन तीन बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, कोई एक चाहिए, तो मैंने एक को ले लिया यहाँ पे। अब ये CBr है, CH3 है, CH3 एस्टेब्लिश हो चुका है, एलिमिनेशन है, तो बीटा वाले हाइड्रोजन को हटाएंगे। ये रहा, ये बेस O पे माइनस लेके बैठा हुआ है, इस हाइड्रोजन को खींचेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर टूट जाएगा, यानी मिला जुला के अगर मैं ग्रीन से बताऊं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल उस पोजीशन पर डबल बॉन्ड के साथ। तो अब देखते हैं, और इधर से ये जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल बना देगा, OH बन के ये अल्कोहल बन जाएगा। तो एक तो ये ऑप्शन ये रहा, साथ में ये एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3, CH2 डबल बॉन्ड ये रहा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 CH3, ये दोनों मार्क होंगे, यानी इसके साथ 1 और 4। अब आते हैं इस केस में, तो इस केस में आपको सर ये तो एलिमिनेशन उन सब का केस ही नहीं फंसेगा। रीजन क्या है, इसमें अल्काइल हैलाइड की कोई डिग्री ही नहीं है, CH3Br वगैरह कुछ नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन ये सब का मतलब ही खत्म हो गया। तो ये एक्चुअल में ईथर का रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं इतने पार्ट को हटा के फिर इस वाले को प्रोसीड करता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये क्लियर हो गया, अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। ये इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो कलर चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये रहा O, ये रहा Me मिथाइल, इसमें HBr H+ एंड Br- एसिड है। तो देखो सबसे पहले ये प्रोटोनेट होगा,
अब प्रोटोनेट होने के बाद इसको टूटना है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये ग्रीन वाले की साइड से टूटेगा या ये रेड वाले की साइड से टूटेगा। कैसे ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि O पे पॉजिटिव आएगा, H के अटैक करते ही O पे पॉजिटिव आएगा, तो जिधर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उधर से टूटेगा। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको दिखेगा कि इस केस में अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, इसलिए ग्रीन वाले की तरह बॉन्ड बनेगा। यानी इसका बॉन्ड हम इधर से नहीं बनाएंगे, हम ग्रीन वाले की तरफ से इसका बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ग्रीन वाले की तरफ से। और ये बॉन्ड बनते ही ये टूट के पॉजिटिव आ गया और इधर बन गया MEOH, ये रहा MEOH, ये एक मॉलिक्यूल बन गया और इसके टूटते यहाँ पे प्लस आ गया। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे Br माइनस की जगह Br प्लस दे रखा था। अब उसके बाद जो बचा हुआ Br माइनस है इसके ऊपर अटैक करके आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट इन दिस केस। अब हम मैच कराते हैं, तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में, ये वाला आप ऑप्शन देख लो सेकंड में दिया हुआ है, तो इसके साथ सिर्फ सेकंड मैच होगा। ये अल्कोहल तो कहीं है ही नहीं चारों ऑप्शंस में। फिर हम यहाँ पे आते हैं, फिर से अब देखते हैं यार, फिर से ये तो पी वाली ही कहानी आ गई। डिग्री अगर आप देखो एल्काइल हैलाइड की तो ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है। पहला हमें टारगेट करना है एल्काइल हैलाइड को। उसके बाद जब बेस पे नज़र डाल रहे हैं तो बेस भी फंस गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री, एक ही चीज़ तय है, एलिमिनेशन। फिर से वही कॉपीड, एवरीथिंग इज कॉपी, देखो यही केस है, ठीक है, बस बदल गया है बेस सिर्फ, और कुछ नहीं बदला है। BrCH3 और ये बेस बदल गया है, बेस आ गया हमारे पास CH3। Me का मतलब होता है मिथाइल, वो मैंने CH3O माइनस करके लिख दिया, ये जो है ना CH3O माइनस। अब एलिमिनेशन आप करा दो, ये केस हुआ, ये इसका सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और फाइनली अब आप चेक कर लो क्या बना। एक तो अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल फॉर्म हो गया, यानी CH3OH बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सो विल हैव दिस टू प्रोडक्ट। देखते हैं, एक तो ये फोर्थ इसके साथ मैच हुआ ही हुआ, ये वाला तो है ही है, साथ में ये अल्कोहल ऑप्शन में नजर दौड़ाते हैं कहीं नहीं है, तो इसके साथ सिर्फ एक फोर्थ मैच होगा। अब आते हैं एस वाले में, तो यहाँ पे हमें देख रहा है MEBr का मतलब समझ रहे हो आप, CH3Br। तो भाई ये तो पहले ही मैंने लिखवा दिया है, 1 डिग्री हो या CH3Br, एक ही चीज होना है SN2, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये SN2 होगा। देख लेते हैं बेस स्ट्रॉन्ग है तो यस ऑफ कोर्स है, डायरेक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो भाई घुमाओ इसके ऊपर पटक दो, ये भाग गया, ठीक है, यानी इस O से ये OCH3 लग जाएगा, इसका प्रोडक्ट आप बनाओ, ये O इसके साथ CH3 लग जाएगा, ढूंढो कहाँ पे, ये रहा थर्ड, Me का मतलब CH3 होता है, तो इसके साथ सिर्फ थर्ड ऑप्शन लगेगा। तो ये था पहले ऑप्शन का सोल्यूशन, काफ़ी डिटेल में मैंने इसकी थ्योरी भी बता दी। ये थंब रूल है, लिखने के लिए कोई कंफ्यूज तरीके से 10 पेज लिखवा दे, याद आपको बस इतना ही रखना है। आते हैं अब आगे, प्रोसीड करते हैं अब इसमें। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर दिखाई दे, सेकेंड थर्ड। प्रोसीड करते हैं, सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। ये डाइजोनियम कपलिंग का केस है, रिएक्शन का नाम है डाइजोनियम कपलिंग, डाइजोनियम कपलिंग, कपलिंग का केस है। देखो क्या होगा इसमें, जो NH2 है, ठीक है, ये पहले डाइजोनियम बनाएगा NaNO2 HCl के केस में, NaNO2 HCl के केस में इट विल फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, और इधर एक और बेंजीन लगा हुआ है OH दिस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है N पॉजिटिव, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसके पैरा पे अटैक होना है, इसी पोजीशन पे अटैक होना है, तो इसका हम अटैक कराते हैं भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा, यही कहानी होती है ये इसमें। ये मैकेनिज्म नहीं होता, ऐसा नहीं ये मैकेनिज्म मान के बैठ जाना, ये तो मैं मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे होगा, लेकिन एग्जैक्ट स्टेप क्या होते हैं, 2 स्टेप का इसका मैकेनिज्म होता है। तो ये डाइजोनियम कपलिंग बन गया, यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ से N डबल बॉन्ड N इसके साथ कनेक्ट हो गया पैरा पोजीशन पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, इसमें तीनों ही रिंग एरोमेटिक हो चुकी है, तो आप चेक कर लो, सी ऑप्शन इज करेक्ट, और कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें देखो इसने तो मामला ही उलट दिया है इस केस में, ठीक है ना, यहाँ पे अटैच कर दिया है, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण पॉसिबल भी नहीं है ये, ठीक है। सो बेस्ट वन उससे अपोजिट पैरा पोजीशन पे जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड ये केस है, बेंजीन है, ये भी अगेन ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही केस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल
फ्रॉम क्यूमीन, उसी का ये केस है। क्या होगा इसमें, पहले जो बेंजीन है इसको जब आप ट्रीट कर रहे हो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 एंड H प्लस से, तो पहले हमें यही डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा। तो ये इधर आएगा और ये H प्लस पे अटैक करेगा, और इस कॉम्बिनेशन के बाद, ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, इस कॉम्बिनेशन के बाद ये फॉर्म हो जाएगा, विल हैव CH2 प्लस, सॉरी इधर H लग गया ना एंड पे, CH3 हो जाएगा, बीच वाले पे आ जाएगा प्लस, CH प्लस एंड CH3। सो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और यही जो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। बेंजीन के पास बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल बहुत आसानी से अटैक करता है। वैसे मैं इस रिएक्शन का नाम बता देता हूँ, बहुत फेमस रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो अब इस H प्लस को हटा के, इस H को हटा के इलेक्ट्रोफाइल बैठ जाएगा, यानी अब इसका आउटकम ये है, इन दोनों के बीच का जो रिएक्शन होगा उसमें बनता है क्यूमीन। CH H प्लस को हटा के खुद जाके लग गया। इसके बाद जब आप रेडिकल इनिशिएटर एंड O2 लोगे तो देखो क्या होगा, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे सीधा करके लिख के बताता हूँ आपको। ये ऐसे है मेरे लिए, CH3H, ये हाइड्रोजन 3 डिग्री का है एक, और दूसरा यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल आएगा, रेड कलर से मैं बताता हूँ, मान लो इस हाइड्रोजन के हटने के बाद, इसके टूटने के बाद इस पे जो फ्री रेडिकल आएगा, वो फ्री रेडिकल बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, यानी फ्री रेडिकल इज डिजर्व टू फॉर्म हियर। इसीलिए जब आप इसको O2 से ट्रीट कराओगे, O डबल बॉन्ड O से फ्री रेडिकल रिएक्शन में, तो वहां पे जाके O2 सेट हो जाएगा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में, और मिला जुला के स्टोरी ये आएगी कि ये O और H बन जाएगा। सो विल हैव दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैच करा लो आप, कौन सा ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आई थिंक बी ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चंस अगले पे हैं, लेकिन इस पैराग्राफ का हम सोल्यूशन करते हैं। ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले हम इस पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या है। तो इसमें 2 चेन का बाइफर्केशन है। पहले एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। क्या स्टोरी है इसमें कि C8H6, देखो ये कहानी है C8H6। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए ना, तो उसमें पहले उसका स्ट्रक्चर का आइडिया लेना पड़ता है। तो मैं पहले इसके स्ट्रक्चर्स का आइडिया ले रहा हूँ। तो इसके लिए बेस्ट होता है नंबर ऑफ अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करना। तो इसमें नंबर ऑफ अनसेचुरेशन, एनसेचुरेशन या DB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये हम फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा, DB C प्लस, इसका फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ, C+1 माइनस हाफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, ये आ जाएगा। अब इसमें हम अप्लाई करें, कार्बन का नंबर है 8, तो 8 + 1, ये फॉर्मूला मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आगे वाले क्वेश्चंस में भी आएंगे। हाइड्रोजन 6 है, देयर इज नो हेलोजन, हेलोजन का मतलब FCl Bri, कोई नहीं है। तो 8 1 9 में से 3 चला जाएगा, तो ये बचेगा 6 आएगा हमारे पास। एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, 8 1 9 3 6 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये DB आ गया। अब देखो, अब थंब रूल, कभी भी DB ऐसे आ जाए, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है, पहले ध्यान से गौर से सुनना क्या मैं बता रहा हूँ, ये सब बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम को क्रैक करने में। इसमें आप DB पहले देखो कितना है, एक रिंग 1 DB का मतलब होता है 1 DBE। अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है एक रिंग हो जाए या एक डबल बॉन्ड हो जाए, डबल बॉन्ड। ऐसे ही अगर 2 DB कहीं आ जाए तो इसका मतलब है 2 रिंग हो जाए, या एक रिंग एक डबल बॉन्ड हो जाए, या 2 डबल बॉन्ड हो जाए, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर है, एंड सो ऑन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कितने हैं, तो आपको सर 3 तो डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा 1 पाई 2 पाई 3 पाई, और एक रिंग आ गया, तो यानी इसके 4 DB हैं। तो ऑलवेज रूल अब क्या है, रूल ये है कि कभी भी DB 4 से ज़्यादा हो और कार्बन का नंबर 6 या 6 से ज़्यादा हो, ध्यान रखना कार्बन का नंबर 6 या 6 से ज़्यादा होना चाहिए, एंड DBE 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो बेंजीन रिंग इज कन्फर्म बेंजीन है, बेंजीन। ठीक है, तो इतना तो तय हो गया कि एक बेंजीन रिंग लेके चलना है। तो मैं इसका आइसोमर आपको बताता हूँ कि अब एग्जाम में कैसे करेंगे। तो एक बेंजीन रिंग ले लिया हमने, ठीक है। अब रिसोर्सेस में बेंजीन अगर आपने लिया तो बेंजीन ने अकेले ही क्या क्या खत्म कर दिया, 6 कार्बन कंज्यूम कर लिया।
और 4 dB कंज्यूम कर लिया, इतना तो खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, लेफ्ट क्या रह गया, तो आपको कैसा 6 कार्बन आपने खर्च किया, 8 हैं तो 2 कार्बन रह गए, 4 dB आपने खर्च कर लिया, 6 थे यानी 2 dB हैं। तो 2 कार्बन और 2 dB, एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, 2 कार्बन में 2 dB एडजस्ट करना है तो ट्रिपल बॉन्ड लेना ही होगा, यानी दिस इज द कंपाउंड। तो इस ढंग से हमने इसको कंक्लूड कर लिया। अब ये हमारे लिए रास्ता बाइफरकेट करेगा। तो पहले मैं इस चेन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको। तो अब मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, मैं बेंजीन को, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कौन बार बार बेंजीन को कवर करके चले, क्योंकि रिएक्शन उसमें होना नहीं है, पीएच करके, बेंजीन का मतलब पीएच। तो स्टार्ट करते हैं, पीएच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, PDPSO4 एंड H2, लिंडलर कैटलिस्ट है ये। H2 इसको ऐसे देखने की आदत होती है स्टूडेंट को, BaSO4, H2PDBaSO4, लिंडलर कैटलिस्ट एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। सिस एल्कीन, ध्यान रखना, अल्काइन सिस एल्कीन में। तो यहाँ पे तो खैर सिस ट्रांस का चक्कर नहीं है, क्योंकि हम इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना दो, जो ग्रुप है वो लगा दो, ये 2 ग्रुप थे इसमें पहले से, PH और H, उसके अलावा 2 हाइड्रोजन सेम साइड से लगता है, ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद इस रिएजेंट के बारे में पहले मैं बताता हूँ। किसी भी एल्कीन में पानी ऐड करने का तरीका क्या क्या है। H2O अगर ऐड करना है एल्कीन में, ठीक है, तो 2 मेन तरीके मैं लिख रहा हूँ, ऑल्दो 3 तरीके होते हैं, 2 मेन। पहला है ऐसा मरकरी टाइप का कंपाउंड दिखेगा जिसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं, HgOAc होल ट्वाइस एंड H2O फॉलोड बाय NaBH4, BH4। आप कहोगे कि सर इस केस में क्या होगा, व्हाट आर द मेन पॉइंट फॉर दिस, तो मैं कहूँगा इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें क्या याद रखना है तुम्हें, किससे काम चल जाएगा। इसमें पहला H एंड OH एडिशन मार्कोनिकॉव वे, मार्कोनिकॉव के तरीके से होगा H और OH का एडिशन। फिर आप पूछोगे सर व्हाट एल्स अदर देन दिस, क्या जानना है, मैं कहूँगा H NaBH4 वाला होता है एंड OH इसमें H2O2 वाला होता है, इतना याद रखना है। दूसरा तरीका है, ग्रीन से ही लिख रहा हूँ मैं इसको, दूसरा जो तरीका आएगा, जो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है इसके लिए, वो है यही जो यहाँ पे यूज़ किया है इसने। सेकेंड, B2H6THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड H2O2 ओ सॉरी, ये मैंने ऊपर में H2O2 लिख दिया, इट इज़ H2O, उसमें H2O2 होता ही नहीं है, H2O ये पानी, H2O2। अब आप कहोगे सर इसमें मेन पॉइंट क्या है, मैं कहूँगा ऊपर वाले ही पॉइंट लिख दो, बस एंटी मार्कोनिकॉव लगा देना। H एंड OH का एडिशन हो रहा है एंटी मार्कोनिकॉव, और क्या, H किससे आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है B2H6 से या BH3, B2H6 BH3 का ही डाइमर है, एंड OH आता है H2O2 से। इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, ये क्वेश्चन अपने आप चुटकियों में उड़ जाएगा। अब ये केस आप देखो, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को अब हम यही वाला रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कहना है कि सर ये तो पानी ऐड होगा, B2H6 THF एंड H2O2 लिया है, मैं कहूँगा हाँ पानी ऐड कर दो। और कैसे करना है आपको, एंटी मार्कोनिकॉव तरीके से कराना है, तो करा दो एंटी मार्कोनिकॉव तरीके से। एंटी मार्कोनिकॉव का मतलब है H किस पे जाएगा, जिस पे कम हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉव कहता है H उस पे जाना चाहिए जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो उल्टा उसका होगा H उस पे जाए जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन वाले पे H भेज दो। एक तो H पहले से था ये, एक और H मैंने अपनी तरफ से लगाया, सिंगल बॉन्ड कर दिया, इस पे 2 H थे और इस पे OH आ गया, ये आ जाएगा हमारा X। अब ये चेन आप देख लो, अब मैं इस चेन रेड कलर यूज करके मैं सेकंड इस वाले चेन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, इस वाले चेन की तरफ, इस वाले चेन की तरफ क्या होगा, तो देखो अच्छा ये आ ही गया, ये देखो पहला वाला रिएजेंट अब इसने ले लिया, HgSO4 एंड H2SO4, ठीक है ना। खैर वो अलग है, क्योंकि ये मैंने बताया है एल्कीन में एडिशन का, एल्कीन में यहाँ एल्काइन था, ठीक है, इसीलिए एल्काइन, ये एक्चुअल में ये वाला रिएक्शन एल्कीन का था, इसीलिए मैंने एल्कीन का बता दिया था, दोनों केस एल्काइन है, एल्काइन में भी यही पहचान है, बदला होता है मरकरी, लेकिन मरकरी जरूर होगा। H2SO4, तो इसमें भी पानी ऐड करना है, सारा चीज़ यही रहेगा, बस रिएजेंट थोड़ा सा बदल गया है, बाकी होना है HOH मार्कोनिकॉव तरीके से। तो मार्कोनिकॉव तरीके का मतलब है कि H इसके ऊपर जाएगा, CH के ऊपर H जाएगा और OH इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो करते हैं PHC, ये रहा OH
ये आ गया और यहाँ पे आ जाएगा CH2। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये टाउटमराइज होगा, इसको टाउटमराइज करा दो आप, और टाउटमराइजेशन के बाद विल हैव C, टाउटमराइज हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3, विल हैव CH3। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद कि ये हमारे पास कीटोन बन गया, उसको ग्रिग्नार्ड से ट्रीट कर रहे हैं, तो करते हैं ग्रिग्नार्ड से ट्रीट। तो क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर है डेल्टा प्लस, और यहाँ पे है ET माइनस MgBr प्लस। बस आप इसका इसके ऊपर अटैक कराओ, ये ओपन हो गया एंड विल गेट द प्रोडक्ट। अब पानी वानी ले रखा है, पहले तो हम बना देते हैं, CO पे आएगा माइनस, यहाँ लग जाएगा MgBr और इधर से आ गया ET, बस खत्म। पानी लगाओगे तो इसी O माइनस के साथ H प्लस लग के प्रोडक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ Y PHCOH ET, एक छूट रहा है कुछ, CH3 छूट रहा है, यहाँ पे CH3 छूट गया था जो पहले से ही प्रेजेंट था, CH3। तो यहाँ पे आप मार्क करो इस दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को अगर हम मार्क करें तो आपको देख लो, व्हाट इज x, x क्या है, ये रहा x, ये रहा, दिस इज x। तो ये है OH लगा हुआ है, ये C, PH, ये देखो ये रहा PH, ये रहा CH2 और ये रहा CH2OH। व्हाट इज Y, ये रहा हमारा Y, ठीक है। तो ये बीच वाले पे OH लग गया है Y में, ठीक है। अच्छा, इसने एक स्टेप में मिस कर गया, इसने H प्लस और हीटिंग भी दे रखी थी। तो H प्लस हीटिंग मतलब डिहाइड्रेशन करा देना है, कुछ नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ के डिहाइड्रेशन करा देना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं मिस कर गया वैसे आप भी मिस करोगे, तो उस केस में ऑप्शन आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमने जो Y स्टैब्लिश किया था OH लगा के वो था नहीं, तो फिर मैंने क्वेश्चन पे नज़र डाला तो दिख गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, PH, मैं CH3 नीचे लिख देता हूँ, ये रहा OH ऊपर था और ये रहा CH2 और ये रहा CH3, इथाइल को एक्सपोज करके लिखा मैंने, ये रहा H, ये पानी निकलेगा। आप कहोगे सर दूसरी साइड से क्यों नहीं निकलेगा, तो जो मोस्ट स्टेबल एल्कीन होगा वही फॉर्म होगा, तो मोस्ट स्टेबल यहीं पे आएगा बिकॉज ऑफ द मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन। तो इसीलिए इस केस में जो ऑप्शन आएगा PCH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये B मैच करेगा। नहीं नहीं, B नहीं है, B में ब्रांच नहीं है, ये मैच करेगा, D मैच करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। नाउ अब ये क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, मैट्रिक्स मैच का 2014 का है। इसमें मैच कराना है किसके साथ क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसमें कभी कभी ना बहुत सारे एक्सपीरियंस काम आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करके बैठा रहेगा वो देखते ही समझ में आ जाएगा। KMnO4 एंड OH माइनस और हीट, ये देख रहे हो ना, ये वाला ये पॉइंट, इसको देख के ही मेरे दिमाग में आएगा यार ये तो साइड चेन ऑक्सीडेशन होता है, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन होता है, बेंजीन का साइड चेन ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका मतलब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या मतलब है साइड चेन ऑक्सीडेशन का। बेंजीन के बगल में जो साइड चेन, जो एक चेन चले, इस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी इधर लाइन लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है कार्बन का। इसको अगर KMnO4 से आप ट्रीट करोगे तो ये COH बनेगा। तो ये तो उसी में जाना चाहिए जिसमें बेंजीन से अटैच कोई कार्बन वाला कंपाउंड हो। तो ये तो दिख रहा है S में ही इकलौता है, ये रहा CH3, और तो किसी में लाइन है ही नहीं। यानी इतना तो तय है कि ये वाली चेन तो इसी के साथ जाएगी और किसी के साथ जा ही नहीं सकती है, अदरवाइज किसी के साथ नहीं जाएगी, अदर जाएगी तो इसी के साथ जाएगी फर्स्ट वाले। यानी इससे तो हमें पहले ही पता चल गया। देखो IIT ने कितना इजी दिया था कि P के साथ अगर जिसको इतना ध्यान है वो ऑप्शन मार्क कर देगा, P के साथ इकलौता एक इसी में लगा हुआ है और किसी में है ही नहीं। आपको वैसे बनेगा क्या इसमें, तो मैं अब बना देता हूँ। पहला, जब आप इसको ले जाओगे साइड चेन ऑक्सीडेशन KMnO4 से, तो वो बन जाएगा COOH, विल हैव दिस COH, और ये है NO2, ठीक है। उसके बाद इसने H प्लस और हीटिंग की, तो H प्लस और हीटिंग इसी के लिए होता है ताकि ये COH बन जाए, अदरवाइज ये CO माइनस रहेगा, ये रहता है। और बाद में जो H प्लस और H2 देख के कंफ्यूज नहीं होना है, वो बेसिकली इसी को COOH में कन्वर्ट करता है, और कुछ बचा खुचा अगर OH माइनस है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब इसके बाद हम आगे इसमें प्रोसीड करते हैं। अब व्हाट एल्स, अब इसके बाद कहा है इसने SOCl2, तो ये तो बचपन का रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। एल्कोहल का दुश्मन है, चाहे अल्कोहल OH इसका हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का, मैंने अल्कोहल कह दिया, OH का दुश्मन है।
इनमें अगर ट्रीट कर दोगे इसको SOCl2 से, तो भाई एक चीज़ तय है कि उस OH को हटा के ये Cl लगाएगा, तो यहाँ पे भी वही होना है, दिस इज NO2 और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड Cl, ये लग जाएगा इसके साथ, ठीक है। और उसके बाद है अमोनिया, ये तो बहुत इजी रिएक्शन हो गया, अमोनिया ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये भाग गया, बस अमाइड बन गया NH2, NO2 और ये बन गया C डबल बॉन्ड O NH2। आप मैच करा लो, देखो मेरे को तो ऐसे ही दिख रहा है, दो नाइट्रोजन है, ये थोड़ा सा ना ओवरलैप हो गया, दो नाइट्रोजन है, मैच कर गया, ठीक है। तो इसी ढंग से आप बाकियों को कर लो, मैं कुछ कुछ आपको आइडिया दे देता हूँ कौन क्या है। SnHCl के लिए NO2 होना जरूरी है, ये अगर रिकॉल करो SnHCl क्या करता है, SnHCl का एक फिक्स कहानी है कि NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। अगर NO2 हमारे पास तो SnHCl से ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू NH2, ये फिक्स रिएक्शन है। तो इसके साथ तो 1 मैच हो गया, तो R तो अब तय है कि इसी के साथ मैच होगा 2 के साथ, इसके साथ 1 इसके साथ 2, ये ऐसे ही दिख गया। SnHCl की कहानी देख के, क्योंकि ये रिएक्शन होता है इसी दोनों में NO2 लगा हुआ और किसी में है ही नहीं, मामला ही खत्म हो जाएगा। और ये रेड हॉट आयरन बहुत फेमस रिएक्शन होता है बेंजीन बनाने का एल्काइन से, रेड हॉट जो देख रहे हो ना थर्ड केस में, ये अगर तुम लोग को भी मैं लिखूंगा तो याद आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, इसको जब आप कॉपर या हीटिंग करते हो तो ये बेंजीन बन जाता है, इट विल फॉर्म बेंजीन, 3 मोल इसके पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। तो इस ढंग से ये सारी कहानी इसकी क्लियर हो गई, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, ठीक है, 7th है, देखते हैं कि 7th को हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ये दिया हुआ है, केस है हमारे पास, isomer of hexane is based on their branching, it can be divided into 3 distinct classes, 3 distinct classes में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कौन केसेस दे रखे हैं इसने, ठीक है, उसी के बेसिस पे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या करेक्ट ऑर्डर होगा इसके बॉइलिंग पॉइंट का। तो करेक्ट ऑर्डर अब डिसाइड करना है, देखो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट, ये पता है हमें, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा करेंगे सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस एरिया कम होने पे उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, तो उसी के बेसिस पे हम इसको अरेंज कर देंगे। तो अब अरेंज करते हैं इसको, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है, इसमें कम ब्रांचिंग है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, यानी फर्स्ट सेट का ज़्यादा होगा सेकेंड सेट से, और सेकेंड का ज़्यादा होगा थर्ड सेट से, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग ये आ गया, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग करोगे सरफेस एरिया कम उतनी कम बॉइलिंग पॉइंट, अरे मैंने उल्टा मार्क कर दिया, इसकी कम होगी ना, यानी 3 to 1 होगा, सॉरी 3 to 1, बी इज करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ज़्यादा ब्रांचिंग कम बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं 8th, Ki in acetone undergoes SN2 रिएक्शन, वेल ऑब्वियस सी बात है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी लिया है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी लिया है I-, तो होना ही चाहिए SN2 दिया हुआ है। इन 4 कंपाउंड्स का SN2 का ऑर्डर के बेसिस पे अरेंज करना है, ठीक है, ये 4 कंपाउंड्स है SN2 के बेसिस पे, ठीक है, तो बहुत आसान है, ठीक है, इतना आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। देखो SN2 के लिए मैं बताता हूँ, दिस इज एट द टॉप, इकलौता जिस स्टूडेंट ने पकड़ लिया ना मामला खत्म हो गया, उसने तो चुटकियों में सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन को कि दिस इज एट द टॉप। अब टॉप कैसे है मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ NGP, मैं आराम से इसको ढंग से बना रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल ऐसे है, O यहाँ पे लगा हुआ है PH, बेंजीन लगा हुआ है, ये है CH2 और ये रहा Cl, यही मॉलिक्यूल है। जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा SN2 में, और इसको भागने की इसकी ट्रांजिशन स्टेट जब हम बनाएंगे, मेरे को जैसे जैसे ऑर्बिटल की ज़रूरत है मैं बना रहा हूँ, ये पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स की ज़रूरत थी मैंने बना दिया, इस पे लगा हुआ है PH और ये Cl भागता हुआ है, ऐसे दिखाओ, ये भाग रहा है और इधर से NU कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, Cl का ऑर्बिटल टूट रहा है, भाग रहा है और ये NU कनेक्ट हो रहा है, जिसको कि आप ऑर्बिटल पिक्चर में भी चाहो तो ऐसे बना सकते हो, टूटता हुआ ऑर्बिटल और ये इसके साथ बनता हुआ ऑर्बिटल। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इसका, ये स्टेबलाइज हो जाता है इसके रेजोनेंस से, क्योंकि इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाता है। तो इसमें डबल सपोर्ट है, एक तो इसका -I लग रहा है, -I लग के डेल्टा डेल्टा प्लस डेवलप कर रहा है, ऊपर से TS का रेजोनेंस हो रहा है, TS इज स्टेबलाइज, इसको NGP कहते हैं, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, TS इज स्टेबलाइज,
बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस ट्रांजिशन स्टेट रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, इट इज कॉल्ड एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, बगल का ग्रुप पार्टिसिपेट कर गया है। तो स्टोरी तो इसी ने इसको टॉप पे पहुंचा दिया, एक ही ऑप्शन टॉप पे एस बैठा हुआ है, यही है। ठीक है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है इसीलिए ये सेकंड पे आया। आर में फिर से एनजीपी हो जाता है, बस इसमें पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह दूसरा होता है, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड। और ये जब इसका ट्रांजिशन स्टेट फिर से बनाओगे ना आप, मैं इसके लिए समझा रहा हूँ आर के लिए, ठीक है, इसके लिए फिर से आप करोगे जब ट्रांजिशन स्टेट को, तो फिर यही ट्रांजिशन स्टेट फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास फिर से ये आ जाएगा एंड इट विल बी वेरी स्टेबल। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इस क्वेश्चन को आप देख लो, इसमें पूछा है इसकी कंप्लीट ओजोनोलिसिस कर रहे हैं हम, वी आर डूइंग द कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, इसकी ओजोनोलिसिस से कितने ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बनेंगे, ये स्टोरी हमें देखना है। तो भाई ओजोनोलिसिस का एक ही काम है कि आप इसमें हर जगह से कट कर दो, तो यहाँ पे आप कट करो, यहाँ पे आप कट करो, यहाँ पे आप कट करो, और कट करने के बाद ऑक्सीजन अटैच कर दो दोनों कटे हुए पार्ट पे। तो इस ये पार्ट हो जाएगा CH3CHO, ये पार्ट जो हो जाएगा इस साइड CHO, बीच वाले में H लगा हुआ है और ये CH3 लगा हुआ है, और ये CHO, ये वाला पार्ट फिर CHO CH CH3 CHO और फिर CH3 है CHO। ठीक है, यही स्टोरी हमारे पास आ गई है। अब इसने पूछा है कि द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन दोनों की आप एनालिसिस करो। ठीक है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं? ठीक है, तो आपको दिख जाएगा CHO इधर भी है, ये वाला कार्बन CHO में गया था, ये वाला कार्बन भी CHO में गया था, यानी ये कायरल नहीं रहा। ठीक है, फिर हमें ये दिख रहा है कि ये भी कायरल नहीं रहा, और ये तो कायरल है ही नहीं, तो इसीलिए इसमें 0 आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आया, क्योंकि CHO हो गया, इसमें भी CHO और ये CHO हो गया, तो बीच वाले की कायरलिटी खत्म हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, 10th पे। 10th वाले में इसमें मार्क करना है कि किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, किसमें क्या होगा। ठीक है ना, इस हिसाब से हमें मार्क करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्वस NaOH, तो भाई ये तो कोई एक लेमैन भी बता देगा कि ये केस है एल्डोल का, ये एल्डोल का है, और एल्डोल में यही होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है उसमें। देखो एल्डोल में यहाँ पे आप नेगेटिव बनाओगे अल्फा H हटा के, और इसका इसके ऊपर अटैक कराओगे, और फिर ये टूटेगा, तो ये एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, क्योंकि इसने अटैक किया तो O भाग नहीं गया, O का पाई बॉन्ड टूटा, O अभी इसी मॉलिक्यूल के साथ है, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो हुआ, लेकिन ये एडिशन में आएगा, तो इसीलिए इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, विल कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, कोई हीटिंग नहीं दिया है, इसीलिए इसके साथ डिहाइड्रेशन को हम मार्क नहीं करेंगे, विल नॉट मार्क द डिहाइड्रेशन विद दिस। आगे आते हैं अगले वाले में, ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का पहले भी मैंने केस बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। इसने जो कंपाउंड फॉर्म किया है उसको आपको लेना है। सबसे पहला ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये आएगा O-, और ये O- घूम के फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, दिस इज अगेन कॉल्ड NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो पहले इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, इसमें तो एक ही अभी मेरे अकॉर्डिंग आया है S, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ यानी S भी हुआ, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन हुआ, घूम के इसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कराया, P भी आ गया। ठीक है, तो इसमें S and P दोनों ही आ गए। अच्छा, ये प्रोडक्ट इसमें दे रखा था, ओके ओके ओके, मैं हीटिंग देख रहा था खुद बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट दे रखा है, यानी इसमें एल्डोल के बाद डिहाइड्रेशन भी मार्क होगा, यानी इसमें R भी आएगा। देखो क्यों, क्योंकि जब आप इसमें एल्डोल कराओगे तो एल्डोल कराने के बाद एक OH लगा होना चाहिए था, जो फॉर्म हुआ है ना हमारे अकॉर्डिंग O पे OH, और इधर से एक रिंग बनी थी डबल बॉन्ड O, और ये जो CH2 इसके साथ लगा है, ये OH नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये OH पानी बन के निकल गया है, तभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए इसके साथ R आएगा। ये हो गया। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ, ये H2SO4 दिया है, यानी ये डिहाइड्रेशन का केस है, इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ डिहाइड्रेशन। अब वाइजली देखो, आपकी नज़र इस पे होनी चाहिए, और आपको इस चीज़ के लिए सजेशंस देना है कि ये वाली कहानी कैसे होगी। ठीक है,
तो इसमें ये एसिड कैटालाइज्ड का केस है, मैं बता रहा हूँ क्या है एसिड, इसको कहेंगे हम एसिड कैटालाइज्ड एल्डोल। होना क्या है, पहले जो डबल बॉन्ड O है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 CH2 और फिर OH लगा हुआ है 18 वाला। तो सबसे पहले ये टूटेगा और इसको H2SO4 का H+ प्रोटोनेट करेगा। जैसे ही ऐसा होगा, ऐसा होते ही OH ये प्लस, और यहाँ से आप देख लो 1 2 3 और ये OH18 है, ये OH18 का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। और इसके अटैक करते ही OH2 ये प्लस, सॉरी OH जो प्लस था ये, एक मिनट क्या हो गया, ओ सॉरी अभी नहीं, ओह एक मिनट गड़बड़ हो गया, जस्ट हाँ, जैसे ही ये मैंने प्लस क्यों दिया था, हाँ ठीक है, इसके अटैक करते ही इस कार्बन में प्लस आया, अब इस प्लस को खत्म करने के लिए ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनते ही रिंग की गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बनेगी इसके साथ, तो 5 मेंबर की रिंग बना लेते हैं हम, 5 मेंबर की रिंग बना ली, ये रहा OH और यहाँ पे है ऑक्सीजन O18, ठीक है। बस इसमें भी पानी निकल जाएगा, अदरवाइज वो डबल बॉन्ड आ नहीं पाएगा इस पोजीशन पे। तो इसीलिए इसमें क्या क्या हुआ, पहले तो डिहाइड्रेशन हो गया, ये हम R मार्क कर लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक, नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुआ, कार्बन आयन भी नहीं हुआ, बस इसमें एक R मार्क होगा। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहीं नहीं हुआ इसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ था, H+ इज इलेक्ट्रोफाइल, इसका एडिशन हुआ था, लेकिन कोई ग्रुप इसमें रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। डिहाइड्रेशन यस ऑफ कोर्स हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक, हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी इसमें आया है, ये देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर ऐड हो गया है, अटैच हो गया है, ठीक है। तो इसमें हम मार्क करेंगे एस बी, न्यूक्लियोफिलिक, एक न्यूक्लियोफाइल O18 वाला वो घूम के उसके ऊपर जाके अटैच हो गया है, ठीक है। बस अब ये आ जाओ इसमें CH2 10 H2SO4, पहले आप इस पर नज़र जरूर दौड़ा लोगे तो ये ES का रिएक्शन हमें दिख गया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, H+, ये इधर हट गया, इसके ऊपर प्लस आ गया, और यही प्लस यहाँ से इस H+ को हटा के खुद जाके बैठ गया, ठीक है। उल्टा मैंने एरो दे दिया, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, हाँ ये ऐसे हुआ, H+ भागा और यहाँ पे जो माइनस आया उसके साथ अटैच हो गया, तो यही प्रोडक्ट दिया हुआ है। यानी इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ ही हुआ, Q इज देयर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और मैं एक बार देख लूँ डिहाइड्रेशन भी हुआ है, R पानी भी निकला ना पहले स्टेप में ही। तो ये इसके सारे एक्सप्लेनेशंस थे इस सारे पॉसिबिलिटीज़ के। ओके आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये लास्ट पेज है हमारा आज के लिए, ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें एल्केन के सारे रिएक्शंस दे रखे हैं, ये फिर से वही आ गया HgSO4 H2SO4, और ये देख के ही हमें पता चल जाएगा ये एल्काइन में वाटर एडिशन होता है। देखो पहचान ऐसे है, HgOAC करके आए, HgOAC करके आए, O ये O लिखा हुआ, OAC होल ट्वाइस, H2O followed by H2 NaBH4, ये आ जाए अगर, तो ये एल्कीन में वाटर एडिशन है, H2O एडिशन इन एल्कीन। और अगर हमारे पास HgSO4 और H2SO4 आ जाए तो ये अल्काइन में है, अल्काइन वाटर एडिशन, H2O एडिशन, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि P जो होना है, P मस्ट बी एल्कीन होना है, इसको एक एल्कीन होना है P को, ठीक है, P को एक एल्कीन होना है। तो P का फॉर्मूला दिया हुआ है C6, ऊपर में भी है C6H10, P का फॉर्मूला है, ये रहा। तो अब इसको लेके हमें प्रोसीड करना है, तो C6H10 पहला वही काम, DB निकालेंगे हम इसका,
डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट C+1 यानी 7 हो जाएगा, 6+1 7 माइनस हाफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच इज 10, ये आ जाएगा 2। तो इसका डी भी आ चुका है हमारे पास 2। तो अब ये इसके बेसिस पे हम इसको प्रोसीड करेंगे, यानी इसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या एक ट्रिपल बॉन्ड। तो कभी कभी ईयर एंड आइज खोलते हैं, 11th में देखते हैं हम, तो पी में कोई भी केस डबल बॉन्ड का नहीं है, इसका मतलब इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड का केस है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में ये पूरी चेन हमें ऑप्शन बेस्ड जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड नहीं जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी को हमें सोचना होगा। तो इसमें ऑप्शन बेस्ड हम प्रोसीड करते हैं। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 तरह के केसेस हमें दिख रहे हैं। ठीक है, उसी दोनों केसेस में से आपको प्रोसीड करना होगा, एक नॉन टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल। ठीक है, तो मैं पहले सी को लेकर प्रोसीड कर रहा हूँ, फिर मैं डी को भी लेकर प्रोसीड कर जाऊंगा, जो मैच कर जाए। ये रैंडम सिलेक्शन है, इंट्यूशन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट के चांसेस लग रहे हैं। बाकी फिर भी आप ऐसे एक एक लेके चलोगे, अपने आप रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपको अपनी गलती समझ में आने लगेगी, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन करोगे, एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं पहले इसको लेके चलता हूँ कि भाई इसमें जब मैंने Hg2+ और H2SO4 यूज़ किया, HgSO4 H2SO4, तो एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से पानी लग गया। अब मार्कोनिकॉफ तरीके से लगाने में भी काफ़ी वाइज आपको होना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कार्बोकेटाइन कहाँ ज़्यादा स्टेबल है, तो इंडक्टिव को लेके मैं प्रोसीड कर जाता हूँ। सी इसके ऊपर प्लस आ गया, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा तो यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं OH, एक मिनट, ये OH लगा दिया, दिस इज OH, और ये डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसके बाद इसको टाउटोमराइज करा दो। जैसे ही आप, अच्छा ये H, एक H है, ये 2 CH3 एक H है, तो अब H को मैं नहीं लिख रहा, उस समय मैंने लिख दिया था इसलिए करेक्ट कर दिया। ये CH2 टाउटोमराइज होने के बाद ये आ गया। अब इसके बाद NaBH4 और इथेनॉल लिया है, तो ये तो कीटोन को रिड्यूस करेगा, तो इसमें हम रिडक्शन करा देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है इथेनॉल, तो ये आ जाएगा हमारे पास CHOH CH2 CH3। ठीक है, खत्म काम, इसका यहीं तक रोल था। डाइल्यूट एसिड वही, इसके साथ जो थोड़ा बहुत अगर बेस वेस कुछ रह गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बाकी और कोई काम नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है कि इस कंपाउंड को हमने कैटालिटिक अमाउंट में H2O से, उसने बता दिया -H2O यानी पानी निकालना है, तो इसके बाद इसको हम कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेट करा रहे हैं, तो मैं भी इसको डिहाइड्रेट करा देता हूँ, ये स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 आ गया। अब इसकी ओजोनोलिसिस कराओ, ओजोनोलिसिस कराने पे 2 मोल मिल रहे हैं इसके, जो कि इससे नहीं मिलेगा, इतना तो तय हो गया, क्योंकि यहाँ पे कट मारोगे तो डबल बॉन्ड O ये बनेगा, और इधर से बनेगा CH डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो ये प्रोडक्ट और ये अलग अलग है, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो रूल्ड आउट। तो अब मैं डी के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ, डी में हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी बने। ठीक है, तो हम डी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं कि डी से कैसे कराएंगे, तो यही प्रोसेस मैं रिपीट करूँगा डी के लिए। मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ। चलो अब डी के लिए हम आते हैं। तो डी में है, इसको करने का बेस्ट तरीका यही है, बाकी तो आप और भी तरीके हैं हमारे पास, लेकिन ये बेस्ट तरीका है क्योंकि ऑप्शंस में हमें दिख रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी होनी है। अब इसको फिर से करते हैं, Hg2+ मार्कोनिकॉफ एडिशन H2SO4, तो इस बार H इस पे आएगा क्योंकि इस पर ज़्यादा H है, तो आप कर दो। 3 मिथाइल लगे हुए हैं ये, और ये रहा C, H2 आएगा, डबल बॉन्ड इस पे OH आएगा, ये टाउटोमराइज होगा, टाउटोमराइज होने के बाद C डबल बॉन्ड O और ये CH3 आ जाएगा। इसके बाद इसको रिड्यूस कर दो NaBH4 से, एल्डिहाइड विल रिड्यूस टू एल्कोहल, ये आ गया हमारे पास COH एंड CH3। अब इसके बाद देखो, अब कहानी सेट हो गई, क्योंकि इसके बाद इसने जो स्टोरी ली थी ना, आप इसमें देख लो, इसने H2SO4 लिया था, तो मैं अब H+ ले रहा हूँ। अब यहाँ मैकेनिज्म से हमें जाना होगा, ये इधर और ये इधर भागेगा कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट आएगा, इसीलिए डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ H छूट गया था, CH+ और ये CH3 आ गया। अब यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगी, 3 मिथाइल, इसमें से स्टेबिलिटी देने के लिए 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग में ये पार्टिसिपेट करेगा, तो ये 1,2 Me मिथाइल शिफ्ट।
जब 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे CH3 CH3 CH CH3 CH3 और ये आ गया प्लस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें फिर आप अटैच कर दो रिमूव कर दो H प्लस बीटा और ये CH3 डबल बॉन्ड C, हाँ सेट हो गया बिल्कुल। अब आप इसकी ओजोनोलिसिस कराओ O3, ये कटेगा यहाँ से और दोनों सेम कंपाउंड मिल जाएंगे, एक ही कंपाउंड के 2 मोल मिल जाएंगे। यस, ये सेट हो गया। दैट्स वाई इस केस में जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया आफ्टर ऑल दीज, ये डी ऑप्शन आ गया। जब हमने ये किया तो Q तो अपने आप हमें पता चल गया था, बीच के स्टेज में बना था, ये है Q, दिस इज Q, 3 मेथाइल OH, बी ऑप्शन। तो इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका आप ऑप्शन उठा लो। अब आपको होगा कि कौन सा ऑप्शन उठाए, देखो ये सब रैंडम है, 1-1 मिनट लगता है करने में, ठीक है। तो आईटी का क्वेश्चन है तो इतना तो रिगार्ड करना होगा। नेक्स्ट आते हैं 13th पे। सिंथेसिस ऑफ 3 ऑक्टाइन इज अचीव्ड बाय एडिंग ब्रोमो एल्केन इन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम अमाइड टू एल्काइन। अच्छा ठीक है, ये एल्काइन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इससे रिलेटेड थ्योरी या कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो हम देखते हैं, ठीक है, फिर हम आगे इसमें कर लेंगे। तो पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन कैसे आता है। देखो इसमें क्या होता है, एल्काइन का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है जिसमें हम स्मॉल एल्काइन से बिग एल्काइन बनाते हैं। तो ये एक एल्काइन है जिसमें ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसको जब सोडामाइड से ट्रीट करोगे NaNH2 से, तो पहले स्टेप में ये RC ट्रिपल बॉन्ड ये क्या करता है, NH2 माइनस इसके H प्लस को हटा लेता है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस बनेगा विद द रिलीज ऑफ अमोनिया। अब उसके बाद कोई भी एक अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं R-X, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा और ये भाग जाएगा। यही स्टोरी होनी है और कोई स्टोरी नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें इस स्टोरी को देखते हुए, स्मॉल एल्काइन से बिग एल्काइन। तो पहले तो ऑक्टाइन बनाना है हमें, 3 ऑक्टाइन, तो 8 कार्बन होने चाहिए टोटल गिनती में। तो इस केस में आप देखोगे ना तो कुछ तो ऐसे ही रूल्ड आउट हो जाएंगे। तो पहले हम गिनती करते हैं, मैं ग्रीन लेके करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो गए। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि इससे बनेगा भी कुछ, तो 9 फॉर्म हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसमें गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिट बैठ रहा है, ठीक है, मतलब इसको हम कंसिडर करेंगे सोचने के लिए। यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी फिट बैठ रहा है, इसको भी कंसिडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी फिट बैठ रहा है। तो एक गायब हो गया। अब आते हैं, नेमिंग मैटर करेगी। अगर इसमें वही चीज़ है, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन को हटा के माइनस लगाना है, मैं रेड यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और ये जाके इससे कनेक्ट होगा। तो जब नेमिंग करोगे आप 1 2 3 4, इस पे आएगा 5 6 7 8, या दूसरी साइड से करोगे, दूसरी साइड से मैं ग्रीन यूज कर लेता हूँ, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये नहीं देगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर देखोगे तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, ये वाले को मैंने पहले लिखा, इस वाले को, इसके साथ अटैच होगा CH2 अगर आप इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो 4 ऑक्टाइन हो रहा है जो कि 3 ऑक्टाइन से मैच नहीं कर रहा है। फिर इसको अगर आप ऐसे ही कनेक्ट करो इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ, और नंबरिंग करो तो 1 2, ये 2 हो जाएगा, 2 ऑक्टाइन, ये भी मैच नहीं कर रहा है। इसको अब आप कनेक्ट करो इसके साथ, तो ये 1 2 3, यस, ये 3 ऑक्टाइन मैच कर रहा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। आते हैं, ये रिएक्शन है, इस केस में ये ईथर का ही रिएक्शन है फिर से, बस ये स्टोरी है कि किधर से टूटेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये रहा O, ये रहा CH3, भाई ये H प्लस है, ये क्या करेगा, इसके लोन पेयर पे H प्लस और Br माइनस में HBr टूटा है, ये इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। अब आपको ये बताना है कि ये ब्लैक वाले के साइड से टूटेगा या रेड वाले के साइड से टूटेगा, बस ये हमें डिसाइड करना है। तो ये ऑफकोर्स ब्लैक वाले के साइड से नहीं टूटेगा। कारण क्या है, क्योंकि उधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसीलिए इस तरफ से नहीं टूटेगा। तो
फिक्स हो गया, इधर से टूटेगा तो इधर से ब्रेक करो, बी आर माइनस का अटैक और इधर से ब्रेक कर दो, यानी मिला जुला के इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ये आएगा ओ एच और इधर से आ जाएगा सी एच थ्री बी आर। स्टोरी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्क कर दें फिनॉल 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 एंड सी एच थ्री बी आर, डी ऑप्शन। ये केस आप देखो, इस केस में अब हम डिसाइड करते हैं क्या होगा। तो पहले मैंने इसके पहले सबसे पहले वाले पेज पे बताया था कि पहले आप अल्काइल हैलाइड की डिग्री देखो, तो ये 2 डिग्री का दिख रहा है, तो 2 डिग्री में तो चारों ही होते हैं। तो उसके बाद हम नज़र दोहराएंगे इसके ऊपर Na+, ठीक है, तो ये हमें दिख गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर इसको बेस क्यों नहीं मान सकते, मैं वो मान लो, लेकिन हीटिंग वीटिंग कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, 2 डिग्री में तो चारों हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूक्लियोफाइल है, तो यानी E2 और SN2 में कन्फ्यूजन होगा, हीटिंग नहीं है इसलिए SN2 कराओ। तो जब आप SN2 कराओगे तो ये रिवर्स साइड से अटैक करेगा इसके ऊपर और Br भाग जाएगा, यानी इसका प्रोडक्ट बनाते समय आपको ये करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं जानना है कहाँ अटैच होगा, ये भी जानना है कैसे अटैच होगा। ये रिवर्स साइड से, बैक साइड से अटैक हुआ है, तो Br बाहर की साइड था, तो ये ऐसे ऐसे डॉटेड करके इनसाइड में देना है आपको, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो इसमें यहीं तक हमें करना है। ठीक है, कमेंट्स और लाइक करें, जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।